जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह के उपग्रह है फोबोस और डिमोस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2525 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति की स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर ने, यानी भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह किसके खिलाफ था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह किसके खिलाफ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों को नील की खेती के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए था। किसके लिए था दोस्तों? किसानों को नील की खेती के शोषण से मुक्त कराने के लिए था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? रोहतांग दर्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खासी हिल्स, मेघालय में। कहाँ है दोस्तों? मेघालय में खासी हिल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन शारदा नदी कहाँ से निकलती है? शारदा नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोडा बेटा। कौन सी चोटी ऊंची है दोस्तों? डोडा बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम
क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था दोस्तों? हेली नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? कितना होता है दोस्तों प्रकाश का वेग अधिकतम? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा निर्वात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांभर झील। कौन सा झील दोस्तों? सांभर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। कब हुई थी दोस्तों? 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन किस रूप के कारण इंसान रंगों में पहचान नहीं कर पाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों किस रूप के कारण इंसान रंगों में पहचान नहीं कर पाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णाधता। किसके कारण दोस्तों? वर्णाधता के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? क्या क्वेश्चन ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ प्रिस्टले। किसने खोज की थी दोस्तों? जोसेफ प्रिस्टले ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों? 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन अमरकंटक किन दो नदियों का उद्गम में स्थल है? क्या क्वेश्चन दोस्तों अमरकंटक किन दो नदियों का उद्गम स्थल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन अन्नामलाई, नीलगिरी और इलायची पहाड़ियाँ किसका भाग है? क्या क्वेश्चन तो अन्नामलाई, नीलगिरी और इलायची पहाड़ियाँ किसका भाग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम घाट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्या क्वेश्चन दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन राष्ट्रीय विधिक
साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम। कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रसखाना। कौन है दोस्तों? रसखाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नींबू और अन्य खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नींबू और अन्य खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्तों? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मनुष्य के शरीर में फिबुल्ला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मनुष्य के शरीर में फिबुल्ला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैरों में। पैरों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8,849 मीटर। कितना ऊंचा है दोस्तों? 8,849 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। कौन सा सागर दोस्तों? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? एटीपी फुल फॉर्म क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? आवेग किसका गुणनफल है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आवेग किसका गुणनफल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बल और समय का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेशम कीट पालन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन?
यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 90 केजी है तो चंद्रमा पर उसका कितना द्रव्यमान होगा। क्या है क्वेश्चन, तो यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 90 केजी है तो चंद्रमा पर उसका कितना द्रव्यमान होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 90 केजी। क्या आंसर होगा दोस्तों, 90 केजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी AB प्लस। कौन सा समूह दोस्तों, AB प्लस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु संलयन पर। किस पर दोस्तों, परमाणु संलयन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुफाओं की शैल चित्र के लिए। किसके लिए दोस्तों, गुफाओं की शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पशुपति की। किसकी पूजा करते थे दोस्तों, पशुपति की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन अदिश राशि है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन अदिश राशि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चाल अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में आगे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में आगे थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पेड़ पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पेड़ पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रेस्कोग्राफ। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, 1 KB में कितने बाइट होते हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1905 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, हेपेटाइटिस रोग किससे होता है। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म क्या है। URL का फुल फॉर्म क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मद्रास में विदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में विदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम पिल्लई। किसने किया था दोस्तों? चिदम्बरम पिल्लई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है, जाकर दे सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।